मेरा नाम डॉक्टर नबील इबाद है और मैं करंटली साइकेट्री डिपार्टमेंट शेख ज़ायद हॉस्पिटल को हेड करता हूँ। हर साल 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है, जिसका मकसद साइकेट्रिक अवेयरनेस को डेवलप करना है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कुछ स्टैटिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करें। पाकिस्तान में हर चौथे ख़ानदान में एक फ़र्द को साइकेट्रिक बीमारी मौजूद है। WHO के मुताबिक 2020 से की स्टडी है, जिसमें WHO ने रिकॉर्ड किया था कि डिप्रेशन इज़ द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी। ये फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये इंडिकेट करती है कि ये एक ऐसी स्टैट्स हैं जिसमें हमें बहुत एक्टिवली ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। और ट्रीटमेंट में 80% लोग अगर अपना ट्रीटमेंट करवाएं और टाइमली ट्रीटमेंट करवाएं तो वो उनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बेहतर भी हो सकते हैं और वो बहुत जल्दी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ सकते हैं। दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को ट्रीटमेंट की तरफ जाने से रोकती हैं साइकेट्रिक कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1, स्टिग्मा हमारी फील्ड के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, और दूसरा लोगों के मिथ्स और मिसकॉन्सेप्ट्स हैं। स्टिग्मा में बहुत बड़ा इशू ये है कि हम लोग समझते हैं कि मैं कोई पागल नहीं हूँ या सिर्फ पागल लोग ही साइकेट्रिक कंडीशन या साइकेट्रिक कंसल्टेशन के लिए जाते हैं, जबकि डिप्रेशन, एंजाइटी, वहम, वसवसे ये वो चीज़ें हैं जिनको अगर हम लोग टाइमली ट्रीट करें मेडिकेशन से, काउंसलिंग से, तो इसमें बहुत अच्छी रिकवरी हम एक्सपेक्ट करते हैं। अगर ऐसे भी फिनोमेना जिसमें डर, खौफ, शक, वहम की जो कंडीशंस हैं, ये भी अगर इनका हम लोग टाइमली ट्रीटमेंट करवाएं, गुस्सा आना, इनका ट्रीटमेंट करवाएं, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी रिकवरी की तरफ जा सकती हैं। दूसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है, अगर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसमें मिथ्स हैं कि ये दवाई एक दफ़ा लग जाए तो ख़त्म नहीं होती, ये नींद की दवाई होती है, इसका मकसद मरीज़ को सुला देना है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, ट्रीटमेंट का मकसद ज़िंदगी की तरफ वापस लेके आना है। वक्ती तौर पे कई दफ़ा हमें मेडिसिन देनी पड़ती है जिसमें हम पेशेंट को थोड़ा सा स्लो डाउन या उसकी इंक्रीज़ स्लीप की ज़रूरत होती है, बट अल्टीमेटली ट्रीटमेंट का टारगेट दोबारा ज़िंदगी की तरफ लेके आना है। सो मेरा मैसेज आज के दिन के लिए ये होगा कि प्लीज़, जिस तरह हम फिज़िकल हेल्थ को इम्पॉर्टेंट समझते हैं, मेंटल हेल्थ को भी इम्पॉर्टेंट कंसिडर करें और उसकी ट्रीटमेंट को भी उतनी अहमियत दें जैसे हम जिस्मानी कंडीशंस को अहमियत देते हैं। थैंक यू।